धिमसा रेडियो कोरापुट में सामाजिक परिवर्तन ला रहा है। संक्षेप में, धिमसा एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन सरकारी योजनाओं पर जानकारी प्रसारित करने में सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण बन गया है। नोडल एजेंसी, जिला प्रशासन कोरापुट, यूनिसेफ के समर्थन से दक्षिण ओडिशा स्वैच्छिक कार्रवाई सोवा द्वारा कार्यान्वित। ओडिशा। प्रभाव 19। सामुदायिक रेडियो खाद्य संप्रभुता, जैविक खेती से लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण और बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं तक कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। रेडियो ग्रामीण निवासियों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है और स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। महामारी के दौरान जब स्कूल बंद थे, सामुदायिक रेडियो ने आदिवासी गांवों में शिक्षा की खाई को पाटने पर ध्यान केंद्रित किया। उड़िया भाषा में होने के कारण रेडियो ने महामारी के दौरान क्या करें और क्या न करें की जानकारी प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोनलियास, फिजिक्स वल्लाह द्वारा 6 कौशल विकास प्रयास, ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष परियोजना। संक्षेप में, दिल्ली एनसीआर में ट्रांसजेंडरों के लिए आजीविका और उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रम। नोडल एजेंसी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई, अपनी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र एनएसडीसी के माध्यम से लाभार्थियों को उद्यमिता कौशल प्रदान किया जाता है ताकि वे अपना उद्यम चला सकें। प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली और यूपी में स्थित है और इसे पीएम के माध्यम से धन प्राप्त हुआ है। प्रभाव, कौशल विकास योजना, कुल 150 लाभार्थियों ने नामांकन किया और अपना प्रशिक्षण पूरा किया। प्रोजेक्ट एक्सेल गुजरात में हाशिए पर पड़े लोगों की प्रगति। प्रयास, ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष परियोजना। संक्षेप में, दिल्ली एनसीआर में ट्रांसजेंडरों के लिए आजीविका और उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रम। नोडल एजेंसी, प्रभाव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई, अपनी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र एनएसडीसी के माध्यम से लाभार्थियों को उद्यमिता कौशल प्रदान किया जाता है ताकि वे अपना उद्यम चला सकें। कौशल विकास योजना, प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली और यूपी में स्थित हैं और इसे पीएम के माध्यम से धन प्राप्त हुआ। कुल 150 लाभार्थियों ने नामांकन किया और अपना प्रशिक्षण पूरा किया। प्रोजेक्ट एक्सेल गुजरात में हाशिए पर पड़े लोगों की प्रगति। संक्षेप में, इस पहल का उद्देश्य महिलाओं, युवाओं, अनाथों, अल्पसंख्यक समुदायों, मछली पकड़ने वाले समुदाय, अनुसूचित जाति एससी और अन्य हाशिए वाले समूहों को सरकारी योजनाओं और अधिकारों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाना है। नोडल एजेंसी, श्रम एवं रोजगार विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, समाज कल्याण विभाग, गुजरात सरकार। प्रभाव, सूचना साथी, सूचना मित्र चैनल स्थापित करने, प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र करने और तैयार करने में मदद करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदाय के सदस्यों द्वारा संबंधित सरकारी विभागों में सही दस्तावेज जमा किए जाएं। एक योजना केंद्र भी स्थापित किया गया है जो लाभार्थियों के लिए किसी भी प्रकार की सामाजिक पात्रता पर जानकारी प्राप्त करने के लिए वॉक इन सेंटर के रूप में कार्य करता है। ये किसी भी सरकारी योजना, जिसके लिए लाभार्थी पात्र हो सकता है,
पर शुरू से अंत तक जानकारी और नामांकन सुविधा प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। अतिरिक्त जानकारी। इस परियोजना को भारत में एसडीजी के लिए सीएसआर ट्रस्ट सीटीएसआई द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना को महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट उद्यम नाम से बढ़ाया गया है। सहसपुर में हथकरघा संस्कृति को सुदृढ़ बनाना, एक पायलट। संक्षेप में, हथकरघा बुनकरों और स्थानीय कारीगरों को बाजार उन्मुख कौशल, गुणवत्ता मानकीकरण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और उद्यम स्थिरता के लिए बेहतर विपणन संबंधों के लिए सक्षम बनाना। 20 फिजिक्स वाला द्वारा ऑनलियास नोडल एजेंसी, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखंड सरकार और यूएनडीपी भारत। प्रभाव। उत्पाद विकास, कारीगरों के उत्पादों की बिक्री में सुधार हुआ। ब्रांडिंग और पैकेजिंग, अपने उत्पादों के लिए एक पहचान और ब्रांड छवि बनाने के लिए माइंड मैपिंग डिजाइन प्रक्रिया के माध्यम से ब्रांड नाम के रूप में साहस के HARGHA नाम तय किया गया। गोलपारा, असम में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। संक्षेप में, इस पहल के तहत गोलपारा में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आत्मविश्वास बढ़ाने, क्षमता निर्माण, संचार कौशल और अन्य कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उद्यमिता विकास के क्षेत्र में दक्षताएं। नोडल एजेंसी, जिला प्रशासन, गोलपाड़ा, असम और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ये ग्रामीण युवाओं को सक्षम बनाने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम EDP प्रदान करता है। वे अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वरोजगार अपनाएं। इससे महिला सशक्तिकरण और SHG को बढ़ावा मिला है। प्रभाव। प्रशासन और बैंक अधिकारियों के सहयोग से कार्यक्रम के लाभार्थी आसानी से बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं। नवप्रवर्तन, पश्चिम चंपारण के चनपटिया में एक स्टार्टअप जोन। संक्षेप में, वापस लौटे प्रवासियों को नवोन्मेषी समाधान प्रदान करके कोविड-19 की आपदा को अवसर में बदलना। रिवर्स माइग्रेशन की घटना के कारण विचार ये था कि श्रमिकों के विविध कौशल पूल की क्षमता का उपयोग करके ऐसे रोजगार समाधान प्रदान किए जाएं जो घर के करीब हों। नोडल एजेंसी जिला प्रशासन, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, बिहार। प्रभाव। नवप्रवर्तन स्टार्टअप क्षेत्र में लौटने वाले लोग प्रवासी श्रमिकों से मालिकों तक बढ़ गए हैं। यह क्षेत्र उत्पादन विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। वस्तुएं भारत के बाहर और भीतर बेची जा रही हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ। महिलाएं भी रोजगार प्राप्त करने और अपने परिवार के आर्थिक उत्थान में योगदान देने में सक्षम हुई हैं। जोन ने एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, जिससे युवाओं द्वारा स्थापित अधिक स्टार्टअप जोन के भीतर और आसपास उभरे हैं। फिजिक्स वाला द्वारा ऑनलियास स्वास्थ्य और पोषण। 7 STEMI कार्यक्रम के माध्यम से दिल के दौरे का शीघ्र उपचार। संक्षेप में, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन STMI में ST ऊंचाई, कोरोनरी धमनी रोग CAD की एक गंभीर जटिलता भारत में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल समस्या है। इस पहल का उद्देश्य कोरोनरी धमनी रोग का मुफ्त और त्वरित उपचार करना है। नोडल एजेंसी, तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु में लागू किया गया नया मॉडल फार्माको इन्वेसिव रणनीति का उपयोग करता है। प्रभाव।
जिसे किसी भी छोटे अस्पताल या एम्बुलेंस में भी लगाया जा सकता है। भारत में पर्याप्त रिपरफ्यूजन थेरेपी प्रदान करने के लिए नए अवसरों का निर्माण। डेटा से पता चलता है कि लक्षण शुरू होने से लेकर अस्पताल पहुंचने तक के समय में नाटकीय कमी आई है। अतिरिक्त जानकारी। तेलंगाना और कर्नाटक जैसे अन्य राज्य सरकारी सहयोग से इस मॉडल को अपनाने की प्रक्रिया में हैं। उत्तर प्रदेश में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मातृ एवं नवजात मृत्यु में कमी लाना। संक्षेप में, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान मदद करके और उनके बच्चों की निरंतर ट्रैकिंग करके मातृ और नवजात मृत्यु को कम करने के लिए आशा के व्यवस्थित सहायक पर्यवेक्षण को मजबूत करना। नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश सरकार। प्रभाव, मातृ एवं नवजात मृत्यु को कम करना। रिमाइंड ऐप में कुछ प्रमुख परस्पर जुड़े हुए घटक हैं। आशा ऐप, लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना। संगिनी ऐप, आशा पर्यवेक्षक को आशा के काम की निगरानी और समर्थन करने में मदद करने के लिए। मौजूदा बैठक प्लेटफार्मों को ये सुनिश्चित करने के लिए फिर से तैयार किया गया है कि वे समस्या समाधान, समर्थन और सीखने का अवसर हैं। लाभार्थी ज्ञान में वृद्धि, पारस्परिक परामर्श कौशल और फोन साक्षरता विकसित करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखभाल की मांग में वृद्धि, देखभाल की बेहतर गुणवत्ता। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर आईएमआर 64 और 5 से कम है। भारत में मृत्यु दर यूएसएमआर 78। अतिरिक्त जानकारी। फिजिक्स वल्लाह द्वारा। संक्षेप में, न्यूट्री गार्डन पहल, राजस्थान। सामुदायिक पोषण उद्यान पोषण सुरक्षा और आहार विविधता को बढ़ावा देते हैं। नोडल एजेंसी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राजस्थान सरकार के सहयोग से। प्रभाव, ये पोषण सुरक्षा, आहार विविधता को बढ़ावा देने, अतिरिक्त पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और कुपोषण को कम करने के लिए एक अभिनव, लागत प्रभावी और टिकाऊ दृष्टिकोण है। बांसवाड़ा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 149 न्यूट्री गार्डन बनाए गए जिससे इन केंद्रों में पंजीकृत 300 कुपोषित बच्चों में से 70% बच्चे कुपोषण से लड़ने में सक्षम हुए। तीव्र कुपोषण प्रबंधन कार्रवाई अम्मा कार्यक्रम पहल। संक्षेप में, तीव्र कुपोषण प्रबंधन कार्रवाई एएमएमए तीव्र कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है। नोडल एजेंसी, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, डूंगरपुर जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। प्रभाव, इस कार्यक्रम में 6-59 महीने के आयु वर्ग के बच्चों की जांच, पहचान, उपचार किया गया और आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर एमसीएचएन, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य पोषण दिवसों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई और ऊर्जा सघन पोषण अनुपूरक ईडीएनएस दिया गया। नामांकित बच्चों को पैकेट उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में लड़कों 44% की तुलना में अधिक संख्या में लड़कियों 56% को नामांकित किया गया था, जो क्षेत्र में लड़कियों के बीच कमजोरी के उच्च प्रसार को दर्शाता है। उपचार चरण के दौरान 87% से अधिक बच्चे ठीक हो गए। अतिरिक्त जानकारी, किसी बच्चे की मृत्यु की सूचना नहीं मिली। डूंगरपुर राजस्थान,
जनगणना 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात 994 वाला एक आदिवासी बहुल जिला है। मेरा बच्चा अभियान जन भागीदारी के माध्यम से कुपोषण से लड़ने की एक पहल, मध्य प्रदेश। संक्षेप में, एक पहल जहां सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और जनता मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के दतिया जिले में एक कुपोषित बच्चे को अपने बच्चे के रूप में गोद ले सकते हैं, ताकि बच्चे का शीघ्र और समयबद्ध स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित किया जा सके। नोडल एजेंसी प्रभाव 23 जिला प्रशासन दतिया। सुपोषण मेला आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। एक पेशेवर द्वारा संचालित सुपोषण एवं स्वच्छता किट भी उपलब्ध कराए गए हैं। पोषण क्लबों की कल्पना बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में की गई है। फिजिक्स वल्लाह द्वारा पोनलियास NFHSV डेटा में कुपोषण दर में 17.5% की उल्लेखनीय कमी हासिल की गई है। परिणामस्वरूप, वर्तमान कुपोषण दर 4.99% है। इस पहल के तहत जिले ने 100% स्तनपान का लक्ष्य हासिल कर लिया है। मिशन इंद्रधनुष, अरुणाचल प्रदेश। 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। संक्षेप में, नोडल एजेंसी प्रभाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार WCD विभाग के सहयोग से 2018-19 में आयोजित व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी सियांग जिले ने 85.3% का पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त किया। पूर्ण टीकाकरण कवरेज में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 32% अधिक थी। अतिरिक्त जानकारी मिशन संजीवनी, राजगढ़, मध्य प्रदेश। संक्षेप में, बच्चों को गंभीर तीव्र कुपोषण श्रेणी से निकालकर सामान्य वजन श्रेणी में लाकर कुपोषण मुक्त राजगढ़ जिले का निर्माण करना। इसके अलावा 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। नोडल एजेंसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राजगढ़। प्रभाव कुपोषित के रूप में वर्गीकृत एक बच्चे को सरकारी अधिकारियों द्वारा गोद लिया जाता है और अगले 3 महीनों के लिए व्यक्तिगत ध्यान और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सकारात्मक परिणाम प्रलेखित किए गए हैं। संख्या में कम से कम 50% की कमी आई है। खूंटी में टेलीमेडिसिन सेवा में सुधार। संक्षेप में, ई-संजीवनी OPD, बिना किसी सीमा के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने वाला एक मॉडल टेलीमेडिसिन है। नोडल एजेंसी जिला प्रशासन खूंटी, झारखंड सरकार, TRI के सहयोग से लंबी दूरी और कठिन पहुंच वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करता है। प्रभाव P देखभाल की निरंतरता। राज्य, जिला, ब्लॉक और समुदाय के स्तर पर हितधारक शामिल हैं। समय पर, सस्ती और साथ ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा। 24 फिजिक्स वाला द्वारा ऑनलियास। कुछ अतिरिक्त पहल। आरोग्य कुंजी आकांक्षी जिला चतरा, झारखंड द्वारा की गई एक पहल। इन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सहिया आरोग्य कुंजी योजना नामक एक नई मेडिकल किट योजना डिजाइन और विकसित की है।
यह अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य जिले के गरीब और वंचित नागरिकों को पूरे जिले में मेडिकल किट और कुशल एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करना है। आरोग्य कुंजी ने समय पर चिकित्सा सहायता की पहुंच और प्रभावकारिता में काफी सुधार किया है। बेहतर पोषण के लिए केंद्रीकृत रसोई डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार इन महाराष्ट्र। आदिवासी बहुल आकांक्षी जिले नंदुरबार में कुपोषण और अनीमिया की गहरी समस्याओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन के तत्वावधान में आदिवासी विभाग ने आवासीय बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत रसोई की स्थापना करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। स्कूलों को आश्रम शालाओं के नाम से भी जाना जाता है। किचन भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास करता है, जैसे एक मां महाराष्ट्र के इस सुदूर इलाके में पढ़ने वाले हर बच्चे को खाना खिलाती है। हमार स्वास्थ्य ऐप दैट मेंटेन्स मेडिकल रिकॉर्ड्स डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव इन छत्तीसगढ़। असंख्य गैर संचारी रोगों एनसीडी की पहचान करना और लोगों के स्वास्थ्य कार्ड डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराना। प्रभाव बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और समय पर उपचार। जिला आंध्र प्रदेश में विजयनगरम। गर्भवती आदिवासी महिलाओं के लिए छात्रावास। बेहतर स्वास्थ्य के लिए कल्पना कार्यक्रम। एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी के साथ जिला प्रशासन गर्भवती महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का विचार लेकर आया। ये गांव, आशा और आंगनबाड़ियों सहित सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ता इन छात्रावासों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में पौष्टिक भोजन और गहन चिकित्सा देखभाल इन छात्रावासों का मुख्य आकर्षण है। जिला उड़ीसा में ढेंकनाल। दुर्गमता के कारण गर्भवती महिलाओं को रेडियोलॉजी परीक्षण छोड़ने का खतरा था। जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर यूएसजी परीक्षण निर्धारित करके सभी गर्भवती महिलाओं के लिए अनिवार्य अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कन्या तरु योजना। जिला हेलकंदी नासम। हॉस्पिटल डिलीवरी को प्रोत्साहित करने और होम डिलीवरी को हतोत्साहित करने के लिए बालिकाओं के माता पिता को 5 पौधे नारियल, लीची, असम नींबू, अमरूद और आंवला उपहार में दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट आंगन। जिला झारखंड में चतरा उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के लिए इंटरैक्टिव शिक्षण स्थानों में बदलना। 25 पोनलियास फिजिक्स वल्लाह द्वारा। 4 प्रमुख कारक जो परियोजना आंगन की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। बच्चों के प्रतिधारण में वृद्धि, माता पिता की ओर से स्वीकृति और द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य, शासन एवं प्रबंधन। एमओ दैनिक उपस्थिति में वृद्धि, दैनिक गतिविधियों में भागीदारी और भागीदारी। अपने बच्चों को नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्र भेजना। आंगनवाड़ी केंद्र के आयोजन में शामिल होना, केंद्र के लिए गौरव की अनुभूति। समय पर केंद्र खोलना, बजट और निधि। आंगनवाड़ी केंद्र की सभी सेवाओं का समय पर वितरण। लक्ष्य हस्तक्षेप एवं योजनाएं। बीमारियों की कम दर, काम में जिम्मेदारी लेना, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए दक्षता पहल। 26 जिला महाराष्ट्र में गढ़चिरौली। यह पहल आपूर्ति पक्ष के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण, सुरक्षित प्रसव को सक्षम करने के लिए गर्भवती महिलाओं की नियमित ट्रैकिंग,
कुशल स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए कारण कारकों और बाधाओं की जांच करने के लिए विश्लेषणात्मक अभ्यास पर केंद्रित है और निर्णय लेने में प्रभावी विकेंद्रीकरण, जिससे ग्राम स्तर की प्रासंगिक आवश्यकताओं को ब्लॉक और जिला स्तर पर योजना हस्तक्षेप में अनुवादित किया जा सके। दक्षता प्रशिक्षण के प्रभावी और रणनीतिक कार्यान्वयन से स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, आशा और एएनएम और एमओ के कौशल में वृद्धि हुई। फिजिक्स वल्लाह द्वारा पोनलियास। वित्तीय समावेशन 8। वित्तीय समावेशन। पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडरों के लिए वित्तीय समावेशन में 1। संक्षेप में, कोविड-19 महामारी से प्रभावित शहरी स्ट्रीट वेंडरों को कार्यशील पूंजी ऋण और उनके परिवार के सदस्यों को अन्य लाभ प्रदान करना। नोडल एजेंसी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। पुनर्भुगतान पर सब्सिडी देता है, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देता है और संबद्ध लाभ लाता है। प्रभाव। लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग के लिए स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया था। बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं को आकर्षक क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है। मैं भी डिजिटल अभियान, जिसके माध्यम से विक्रेताओं को शामिल किया जाता है और डिजिटल रूप से सक्रिय होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके लॉन्च के 19 महीनों के भीतर लगभग 26 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ है। परियोजना उद्यम, तलासरी, महाराष्ट्र में आदिवासी परिवारों की आय बढ़ाना। संक्षेप में, परियोजना का व्यापक लक्ष्य तलासेरी ब्लॉक के आदिवासी परिवारों को उनकी आय बढ़ाने, मानव विकास सुनिश्चित करने और सरकार के लाभों और कार्यक्रमों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आजीविका हस्तक्षेप के बारे में शिक्षित करना था। परियोजना ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एसडीजी 1, 5 और 8 की सूक्ष्म स्तरीय उपलब्धि पर भी ध्यान केंद्रित किया। नोडल एजेंसी, सरकार, पालघर का जिला प्रशासन और यूएमईडी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। निजी क्षेत्र, लासन एंड टुब्रो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, यूएनडीपी। स्थानीय महिला प्रबंधकों का एक कैडर बनाना जो स्थानीय लोगों के लिए प्रबंधक के रूप में काम कर सके। प्रभाव। समूह और उन्हें दिन प्रतिदिन की प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करते हैं। उदयम वार्ली कारीगरों के साथ भी काम करता है, उन्हें संस्थागत खरीदारों से जोड़ता है। अभिसरण या सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय सामुदायिक पेशेवरों के एक कैडर को समुदाय को सरकारी योजनाओं और अधिकारों तक पहुंच में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। कुछ अतिरिक्त पहल। डिस्ट्रिक्ट, कोंडागांव इन छत्तीसगढ़। आशा एक उम्मीद की किरण, विमेन एम्पावरमेंट सेंटर। इसका संचालन जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज एवं जिला कौशल विकास प्राधिकरण के सहयोग से किया जाता है। इसमें 5 इकाइयां शामिल हैं: परिधान सिलाई, हथकरघा बुनाई, सैनिटरी पैड उत्पादन, कांच की चूड़ियां डिजाइनिंग और ईडी बल्ब मरम्मत। वर्तमान में, केंद्र में 300 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। सौर मामा, फिजिक्स वाला द्वारा ओनलियास। डिस्ट्रिक्ट, गुमला इन झारखंड। जिले में ग्रामीण महिलाओं ने सोलर पैनल, लाइट और फोटोवोल्टिक सर्किट बनाकर एक मिसाल कायम की है। इस पहल के परिणामस्वरूप, गुमला जिले की महिलाओं ने खुद को कौशल सेट से सुसज्जित किया है जो एक स्थिर आय सुनिश्चित करता है और उन घरों को बिजली प्रदान करने में भी काफी मदद करता है जो अंधेरे में रहते थे।
टिकीवाला के अनुसार ऊर्जा संरक्षण 9 व्यावसायिक भवनों के लिए तेलंगाना राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC। संक्षेप में, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC का प्रभावी कार्यान्वयन। नोडल एजेंसी प्रभाव तेलंगाना सरकार। इस पहल के तहत लगभग 430 व्यावसायिक इमारतों को ECBC अनुपालन के रूप में प्रमाणित किया गया है। उनके पास 13.12 लाख वर्ग मीटर का संचयी निर्मित क्षेत्र है और अनुमान है कि इससे प्रति वर्ष की ऊर्जा की बचत होती है। इथेनॉल एक सफलता की कहानी। संक्षेप में, गन्ने से उत्पादित इथेनॉल से भारतीय अर्थव्यवस्था को कई लाभ होते हैं। स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ईंधन के लिए इसे पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। यह आयात बिल को कम करने में मदद करता है और यह एक निवेश अवसर है। नोडल एजेंसी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार। प्रभाव आगामी इथेनॉल परियोजनाओं और इथेनॉल उत्पादन क्षमताओं की निगरानी के लिए एक अलग पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने 2025 तक 20% सम्मिश्रण हासिल करने का निर्णय लिया, पहले 2030। इससे आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। देश के चीनी उद्योग की व्यवहार्यता और तरलता में सुधार। इस क्षेत्र में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की है। समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ईंधन के रूप में इथेनॉल स्वदेशी, गैर प्रदूषणकारी और वस्तुतः अक्षय है। विशाल निवेश अवसरों का अर्थ है रोजगार के अवसरों का सृजन। पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करें। अतिरिक्त जानकारी। इथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है जो मुख्य रूप से चीनी उद्योग के उपोत्पाद से उत्पादित होता है। गुड़ कहा जाता है। इसमें न केवल अतिरिक्त गन्ने, चीनी की समस्या का समाधान करने की क्षमता है, बल्कि पेट्रोल में इसके उपयोग से कई अन्य लाभ भी हैं, जैसे वायु गुणवत्ता में सुधार, तेल आयात बिल में कमी, नए निवेश के अवसर आदि। फिजिक्स वाला द्वारा ऑनलियास 10 ई गवर्नेंस और डिजिटलीकरण। राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। प्रवासी और गरीब लोग जो अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, अब भारत सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उचित मूल्य की दुकान FPS से अपना राशन प्राप्त करने में सक्षम हैं। संक्षेप में, नोडल एजेंसी प्रभाव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत सभी लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य की दुकान FPS से अपना खाद्यान्न निर्बाध रूप से प्राप्त करने का अधिकार देता है। प्रवासी लाभार्थी कहीं भी पास के EPOS सक्षम FPS में जा सकते हैं। देश और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ उठाएं। मेरा राशन ऐप देश की ONORC प्रणाली की सहायता के लिए विकसित किया गया है। खाद्य सुरक्षा और सूचना की पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
के माध्यम से दुनिया में सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक चलाती है, जो 80 करोड़ से अधिक लोगों, जनगणना 2011 के अनुसार देश की लगभग 2/3 आबादी को खाद्यान्न तक पहुंच की गारंटी देता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत कानूनी अधिकार। किसान पंजीकरण एवं एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली (फाल). संक्षेप में, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली (फ्रूट्स) पूरे कर्नाटक में किसानों का एक डेटाबेस है। नए जमाने का यह आईटी प्लेटफॉर्म किसानों को कृषि संबंधी सेवाओं की तेज और लक्षित डिलीवरी की सुविधा प्रदान कर रहा है। नोडल एजेंसी। प्रभाव: कर्नाटक सरकार। फ्रूट्स आधार के आधार पर किसानों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करके मैनुअल और पृथक आईटी सिस्टम की सीमाओं को समाप्त करता है। ये डेटाबेस किसानों से सभी विवरण प्राप्त करने के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करता है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रबंधन और खरीद केंद्रों के स्थान को आसान बनाने में मदद करता है। इसका उपयोग सभी कृषि ऋणों के प्रावधान के लिए एक सामान्य भंडार के रूप में किया जाता है, जिससे सभी किसानों को संस्थागत वित्त के अंतर्गत लाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) विवरण का मिलान फ्रूट्स डेटा से किया जा रहा है। किसी भी बैंक में केसीसी नहीं रखने वाले किसानों की सूची केसीसी के तहत कवर करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) को प्रदान की जा रही है। फिजिक्स वाला द्वारा ऑनलियास। किसानों को लक्षित सलाहकार सेवाएं भेजी जाती हैं। फ्रूट्स में किसान वार पोषक तत्व और उर्वरक अनुशंसा मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। कुटुंबा सामाजिक सुरक्षा सहभागी प्रबंधन प्रणाली, कर्नाटक सरकार। संक्षेप में, कुटुंबा, जिसका कन्नड़ में अनुवाद परिवार है, गरीबों तक सरकारी लाभों की पहुंच को आसान बनाने और समावेशी विकास लाने के लिए एक आईटी आधारित मंच है। नोडल एजेंसी। प्रभाव: कर्नाटक सरकार। कुटुंबा के केंद्र में एक सामाजिक रजिस्ट्री है, जो एक केंद्रीकृत, गतिशील डेटा भंडार है। इसमें कर्नाटक के लगभग 1.75 करोड़ परिवारों का विवरण है। इस डेटा का उपयोग व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों विशेषताओं को बनाने में किया जाता है। कुटुंबा ने पूरी तरह से स्वचालित लाभार्थी पात्रता और पात्रता को सक्षम किया है। पहचान प्रक्रिया। सुविधा प्लेटफॉर्म नागरिकों को केवल कुटुंबा आईडी के साथ एक साथ कई योजनाओं तक पहुंचने, पात्रता की जांच करने और नामांकन करने में सक्षम बनाता है। परिवारों, व्यक्तियों तक सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा जाल के विस्तार को सक्षम बनाता है। कुटुंबा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली का उपयोग करता है। पात्र लाभार्थियों की स्वप्रेरणा से पहचान के कारण लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि। उमंग, नए युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन। उमंग एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो नागरिक केंद्रित सरकारी सेवाओं को एकत्रित करता है। एक ही मंच। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए, यह ऐप प्रमुख रूप से एकत्रीकरण करता है। केंद्र और राज्य सरकारों की नागरिक केंद्रित सेवाएं। संक्षेप में, नोडल एजेंसी। प्रभाव: